और हेलो मित्रों, मेरा नाम नवजोत सिंह और आप देख रहे हैं अपने स्पिन नवजोत। काइजू नंबर 8 एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 5 तक का रिव्यू हमने कर दिया और आज हम काइजू नंबर 8 के 6th और 7th एपिसोड का रिव्यू करेंगे। वाइस कैप्टन होशिना एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा कैप्टन है उस फोर्स का जो आशियो के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स ऑफिसर है। हसीनो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में या फिर कह लो पास के कॉम्बैट में बहुत ज्यादा माहिर है। वो एक निंजा फैमिली से बिलोंग करता है। काफका उसकी पावर पहले देख लेता है। सारी टीम अब इमरजेंसी लोकेशन पे पहुंच जाती है। वहां पे बहुत ही बड़ा काइजू होता है जिसका कोर रिप्रोडक्टिव होता है। हमने जैसे पहले 4th एपिसोड के रिव्यू में बताया था, एक काइजू नंबर 9 वहां पे मौजूद होता है। सेम यहीं पे काइजू नंबर 9 भी मौजूद होता है और वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके बना देता है। वहां पे जो काइजू मौजूद होते हैं बहुत बड़े बड़े काइजू होते हैं। अब वो सभी मिलके बहुत ही मेहनत के साथ मारते हैं और सबको अलग अलग टीम से बांट दिया जाता है। हमारा काफका हिमेनो बेचारा गन नहीं उठा पाता, इसीलिए उसके पास बंदूक होती है, बंदूक से सबको पेलता है। इहारू रेनू के साथ बहुत कम्पीट करता है, एक कंपटीशन लेके चलता है कि रेनू मेरे साथ बहुत आगे निकल गया, रेनू मेरे से बहुत आगे निकल गया, मेरे को रेनू से आगे निकल रहा है, ये इतनी जल्दी कैसे ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये इतनी जल्दी कैसे इंप्रूव हो गया। एक्चुअली में सीधे शब्दों में वो उससे जलता था और उससे आगे निकलना चाहता था। इन दोनों की टीम अप हो जाती है और ये दोनों बेचारे खूब लड़ते हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाले काइजूस होते हैं उनका कोर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। काफका उनका कोर ढूंढता है। वॉइस कैप्टन हसीना को बताता है कि ऐसे ऐसे करके यहाँ कोर है, इनका रिप्रोडक्टिव कोर है, आप लोगों को कोर्स खत्म करने पड़ेंगे। और जो काफका होता है वो मरे हुए काइजूस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ढूंढ के काटने में मदद करता है। किसी ना किसी तरीके से उसको मदद तो करनी होती है, तो वो इसी तरीके से करता है। गन तो अब उठ से उठती नहीं, तो वो यही तरीका अपनाता है और सभी टीम मेंबर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद जो मेन काइजू रहता है, सबसे बड़ा काइजू, आशियो उसको मारती है। प्लस आशियो काफका को जलाने के लिए उस पे 3 अल्ट्रा कैनन गन चलाती है। काइजू की आत्मा भी उस गन से खत्म हो जाती है। यहीं पे एपिसोड 6 खत्म कर दिया जाता है और एपिसोड नंबर 7 की स्टार्ट होते ही रेनू और उसका साथी एक ऐसी जोन में पहुंच जाते हैं जहां पे कोई कनेक्शन नहीं होता। उनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो भी टूट जाती है क्योंकि वहां पे काइजू नंबर 9 मौजूद होता है। भाई साहब वही काइजू जो उस ट्रेनिंग ग्राउंड में मौजूद था ट्रेनिंग वाले दिन। अब इस काइजू को मारना बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए, लेकिन दोनों अपनी जान पे खेल के लड़ते हैं। रेनू इहारू को बोलता है कि तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम भाग जाओ, तुम जाके टीम को अलर्ट करो और मदद लेके आओ, मैं यहाँ पे इसको संभालता हूँ। तब तक रेनू इतना ज्यादा फुर्तीला होता है काइजू के वार से बच जाता है बार बार। रेनू किसी ना किसी तरीके से इहारू को मनाता है कि तुम जाके टीम को बुला के लेके आओ, हेल्प लेके आओ, मैं इसको संभालता हूँ। अब काइजू नंबर 9 रेनू को मारने वाला होता है। रेनू फुल पावर के साथ काइजू नंबर 9 पे वार करता है, अपनी गन के साथ अपने सूट की पूरी पावर उसमें डाल देता है, लेकिन वो मरे हुए काइजू की बॉडी आगे कर देता है और वो खुद बच जाता है। रेनू मरने वाला होता है, इहारू आके उसको बचा लेता है। वो काइजू नंबर 9 उन दोनों को मारने लगता है। वहां पे काइजू नंबर 8 यानी कि हमारे अंकल काफका यहाँ पे पहुंच जाते हैं और उसकी धज्जियां उड़ा देता है पूरे तरीके से। इतने धर धर के मुक्के मारता है और काइजू नंबर 9 को पता चल जाता है कि बाप एक ही है, काइजू नंबर 8। काइजू नंबर 9 से ज्यादा पावरफुल, काइजू नंबर 9 से ज्यादा फुर्तीला, काइजू नंबर 9 से ज्यादा खतरनाक। काइजू नंबर 8 काइजू नंबर 9 की कोर तक पहुंच जाता है, कोर ढूंढ लेता है, बस आखिरी बार रहता है। इतने में वहां पे डिफेंस फोर्स आ जाती है, सारी की सारी फोर्स वहां पे इकट्ठी हो जाती है और काइजू नंबर 8 भी खिसक लेता है, काइजू नंबर 9 भी हील होके खिसक लेता है और वो बोलता है कि तुम्हें मारने में दोबारा आऊंगा, मुझे पता चल गया तुम्हारी पावर्स और कमजोरी क्या है, तुम इंसानों का साथ दे रहे हो काइजू होके, और अब ये चीज बर्दाश्त से बाहर है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, काइजू नंबर 9 भी उस कंपनी में काम कर रहा है जो कंपनी मरे हुए काइजूस की डेड बॉडी को कलेक्ट करती है या फिर उनके ऑर्गन्स कलेक्ट करती है। काइजू नंबर 8 वहां से भाग निकलता है, छोटी सी जगह टाइप में वो फंस जाता है और वहां पे वॉइस कैप्टन होशिना आ जाता है, वो उसको देख लेता है। दूसरी तरफ रेनू घायल पड़ा होता है, उसको लेके जा रहे होते हैं हॉस्पिटल। रेनू और किकोरू दोनों हैरान हो जाते हैं, दोनों रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ बता नहीं सकते क्योंकि ये उस काफका के लिए ही हानिकारक है। अगर उन्होंने बता दिया तो वो काफका कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगा। वॉइस कैप्टन होशिना उस पर वार करता है और यहीं पे एपिसोड 7 एंड कर दिया जाता है। इन एपिसोड्स के बारे में 6th और 7 के बारे में मेरी फीलिंग्स ये हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से स्टैब्लिश कर दिया है अब इस यूनिवर्स को और अब हमारा रेटिंग देने का टाइम भी आ गया है। मैं इस काइजू नंबर 8
इस सीरीज को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। ये सीरीज बहुत हटके है मित्रों, ऐसी सीरीज बहुत कम देखने को मिलती हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हमें मजा देती है बहुत ज्यादा, और ये हमारी उम्मीदों पर बहुत खरा उतर गई। और हाँ, ये सीरीज सही में नंबर 1 सीरीज होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, एपिसोड 8 का रिव्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।